Hello dear students, welcome to the Al-Kalam Academy online classes. I am MD Ismail, I am science teacher. आज हम लोग क्लास 5 में साइंस पढ़ाने वाले हैं और हमारे साइंस का जैसा कि फर्स्ट बुक का नाम है, साइंस बुक का नाम है साइंस हब और इसके राइटर का नाम है नेहा जिंदल। हम लोग साइंस बुक में जो पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका पहला यूनिट का नाम मेनली ये है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग का मतलब होता है जानदार और वर्ल्ड माने दुनिया, यानी जानदार की दुनिया, यानी जिसमें हम जानदार चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब कहलाता है लिविंग वर्ल्ड। और ये यूनिट 1 में है और यूनिट 1 के लेसन नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में। ग्रोइंग का मतलब होता है उपजाना और प्लांट्स माने होता है पौधा, यानी पौधा को जो उपजाया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे कि प्लांट्स को कैसे उपजाया जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से जो है हमको जानकारी क्या मिलेगा बाबू? इस चैप्टर को पढ़ने से हमको जानकारी मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी में प्लांट्स का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में समझ पाएंगे। दूसरा चीज़ हम लोग क्या समझ पाएंगे इसमें, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, यानी सीड्स से प्लांट्स को उपजाना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि सीड डिस्पर्सर के लिए हमारे आसपास में कौन कौन से एजेंट मौजूद हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और चौथा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स स्टीम्स एंड लीव्स, यानी नए प्लांट्स को ग्रोइंग करेंगे किससे किससे रूट से, स्टीम से और लीफ से, यानी जड़ से। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं इस इन्वायरमेंट में जो जड़ से उसको न्यू प्लांट्स डेवलप होता है, किसी के स्टीम से न्यू प्लांट क्या होता है जर्मिनेट होता है, और किसी के लीफ से न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर और क्रॉप्स का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, यानी एग्रीकल्चर और क्रॉप्स का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या मतलब है, ये समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। आवर अर्थ इज़ होम टू मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत सारे पौधों का घर है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मेनी थिंग्स, हम लोग डिपेंड रहते हैं किस पे, प्लांट्स पे, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के। इस क्या क्या चीज़ों को लेकर के हम लोग डिपेंड्स रहते हैं वो हम जानेंगे। वी गेट फूड, यानी हम लोग अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग फूड हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, यानी किसी की शक्ल में, ग्रेन की शक्ल में, पल्सेज की शक्ल में, शुगर की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में, वेजिटेबल की शक्ल में, ये सब चीज़ों की शक्ल में हम लोग को फूड मिलता है प्लांट से। दूसरा और क्या चीज़ के लिए हम लोग के लिए यह इम्पोर्टेंस है, प्लांट्स प्योरीफाई द एयर, प्लांट्स जो है वो क्या करता है, हवा को प्योरीफाई करता है अराउंड अस बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन, यानी हम लोगों को ऑक्सीजन दे करके, हमारे चारों ओर ऑक्सीजन प्रोवाइड करके यह हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। एंड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है वो किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा रखता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्लांट ले लेता है। तो ये क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करता है। दूसरा चीज़, दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यह जो है हमारे मिट्टी के कटाव को रोकता है। जहाँ प्लांट्स लगा हुआ रहेगा वहाँ की मिट्टी जो है हवा या पानी से बहा करके नहीं ले जाती है, तो नहीं कर पाती, इसीलिए कहा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जो है हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, रोकती है। हम लोग इंट्रोडक्शन में जो पढ़े ये यानी पूरा पैराग्राफ, इसमें ये पता चला बाबू कि प्लांट्स जो है, यानी अर्थ जो है प्लांट्स क्या घर है, अर्थ जो है बहुत सारे प्लांट्स का घर है। और हम लोग यानी जितना भी लिविंग बीइंग्स है, हम भाई हेट्रोजेनस सब है, वो सब का सब प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, हम लोग इसमें ये जानेंगे तो किस चीज़ों को लेकर के हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड है। तो ये पता चला कि हम लोग अपने भोजन को लेकर के प्लांट्स पर डिपेंड है। भोजन हमको क्या मिलता है, भोजन की शक्ल में प्लांट्स से अनाज मिलता है, पल्स मिलता है, ऑयल मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है। ये सब चीज़ों के लिए यह प्लांट्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी प्लांट्स क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करता है,
कैसे प्यूरिफाई करता है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा चीज़ हम किस लिए यह हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यह हमारे मिट्टी को जो है कि इरोजन को रोकता है, यानी क्या करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। जहाँ पेड़ पौधा लगा रहेगा वहाँ की मिट्टी कटेगी नहीं। अब हम लोग ये जानेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ प्लांट ग्रो, यानी हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स कैसे उपजाया जाता है इसके बारे में। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, यानी प्लांट्स, हम उन चीज़ों के यानी उन प्लांट्सों के बारे में पढ़ेंगे जिसको सीड्स से उपजाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी वो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको सीड्स से उपजाया जाता है, यानी बीज से उपजाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन इट, यानी अधिकतर फ्रूट्स जो है उसके अंदर क्या होता है, बीज होता है। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, और नए प्लांट जो है इसी सीड्स से निकलते हैं। सीड्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, यानी सीड्स के अलग अलग हिस्से हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटीज़ टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, हम लोग एक एक्टिविटीज़ करके ये समझ सकते हैं सीड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि एक एक्टिविटीज़ 1 में दिया गया है कि एक सीड्स है, सीड्स है, बीन है ये, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। जो अपर वाला पार्ट है, हार्ड लेयर जो चढ़ा होता है बीज के ऊपर, उसको कहा जाता है सीड कोट, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। दूसरा जो है बाबू, वो अंदर में जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है कॉटिलोडन्स, या सीड लिप्स भी उसको कहा जाता है। और इसका जो तीसरा पार्ट है जो एक प्लांट्स की शक्ल में दिख रहा है अंदर में, उसको कहा जाता है बेबी प्लांट। यानी कुल मिलाकर के सीड्स के अंदर 3 पार्ट आपको पढ़ना है। कौन कौन? सीड कोट, कॉटिलोडन्स और बेबी प्लांट के बारे में। अब हम लोग चाहेंगे सीड्स जर्मिनेशन के बारे में जानेंगे कि सीड जर्मिनेशन है क्या। वी नो डैट मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, हम लोग यह जानते हैं कि अधिकतर प्लांट जो है बहुत अधिक संख्या में सीड्स प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी हम बता दें, अभी जो हम लोग तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। हम लोग जो अमरूद खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। हम लोग जो बनाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज, यानी जितना भी सीड्स होता है वो सभी सीड से बीज नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है बाबू? तो सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कुछ सीड्स जो है वो खा लिए जाते हैं, किसके द्वारा? ये बर्ड्स के द्वारा और इंसेक्ट्स के द्वारा। जैसे एज फॉर एग्जांपल कोई बीज हम मान लिया खेत में डाले तो खेत के जो बीज ऊपर में रह जाता है उसको कोई चिड़िया या इंसेक्ट्स वगैरह खा जाती है, तो वो सीड्स से तो प्लांट्स नहीं निकला। दूसरा चीज़ कि सम सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेन्स, और कुछ बीज जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, किसकी वजह से? आंधी की वजह से, तेज़ हवा की वजह से, और पानी है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। ठीक है। तीसरा जो क्या है, किस वजह से और अभी सभी बीज से प्लांट्स से निकलता है? तो सम सीड्स डू नॉट गेट सफिशिएंट वार्मथ, यानी कुछ सीड्स को सफिशिएंट अमाउंट में गर्मी नहीं मिल पाता है, वाटर नहीं मिल पाता है, एंड एयर नहीं मिल पाता है, विच आर इम्पोर्टेंट टू देयर ग्रोथ इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है। विच इसके लिए क्या है, आपको यह इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर सीड्स से प्लांट निकालना तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में वार्मथ मिलना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिलना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में एयर मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना था। ठीक है। ओके। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे कि सीड जर्मिनेशन होता क्या है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।